हमसे पूर्व में जो भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद बने थे कुछ दिनों के लिए, उस कार्यकाल में उन्होंने घोषणा की कि मैंने बनारस से आजमगढ़ होते हुए गोरखपुर तक नई रेल लाइन स्वीकृत करा दी। सभापति जी, पहले भी हमने इस बात को बजट में कहा, लेकिन आज की तारीख तक उस योजना पर कोई भी बजट स्वीकृत नहीं हुआ है। बनारस से आजमगढ़ होते हुए गोरखपुर तक की नई रेल परियोजना का। सभापति जी, आजमगढ़ के लोग, वहां जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, जमीनें कम हैं, लोग मजबूरी बसी सही, लेकिन मुंबई जैसे शहर को डेवलप करने के लिए आजमगढ़ के लाखों लोग वहां लगे हुए हैं। हमने कई बार मांग की कि आजमगढ़ से मुंबई के लिए एक सुपरफास्ट ट्रेन हो जाए, आजमगढ़ से दिल्ली के लिए सुपरफास्ट ट्रेन हो जाए, लेकिन सभापति जी अभी तक वो सुपरफास्ट ट्रेन नहीं हुई। इसलिए मैं इस मौके पर आपसे सभापति जी एक बार फिर मैं इस परियोजना के बारे में आपके माध्यम से दोहराना चाहता हूं। सभापति जी, आजमगढ़ के नौजवान छात्र सबसे ज्यादा कहीं पढ़ने जाते हैं तो प्रयागराज जाते हैं। प्रयागराज से जौनपुर तक एक पैसेंजर चलती है जो जौनपुर आगे पूरे दिन खड़ी रह जाती है। मैंने अनुरोध किया है मंत्री जी से, सरकार के ऊपर कोई अतिरिक्त भार भी नहीं आएगा। वही जो एजे के नाम से ट्रेन चलती है इलाहाबाद से जौनपुर तक, उसी का विस्तार अगर आजमगढ़ तक कर दिया जाएगा तो न तो बजट का कोई अतिरिक्त प्रावधान करने की जरूरत है, और आजमगढ़ के हमारे नौजवानों को, छात्रों को हाई कोर्ट के लिए, शिक्षा के लिए जो जाना पड़ता है, वो भी मैं समझता हूं वहां पे उनको सुविधा मिल जाएगी, सरकार के ऊपर कोई भी अतिरिक्त लोड आए। इसी तरह सभापति जी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए हमने पहले भी मांग की, मऊ जंक्शन से आजमगढ़ होते हुए लखनऊ तक एक दैनिक इंटरसिटी चलाई जाए, जिससे कम से कम उत्तर प्रदेश की राजधानी तक हमारे आजमगढ़ मंडल के लोग बखूबी और तरीके से पहुंच सके। एक मांग सभापति जी मैंने की, मऊ आजमगढ़ होते हुए माता वैष्णो देवी कटरा के लिए एक साप्ताहिक ट्रेन चलाई जाए, जिससे कम से कम जो मां के भक्त हैं वो हमारे पूर्वांचल के लोग आसानी से पहुंच सके। इसी तरह सभापति जी, एक वीकली ट्रेन का प्रतिदिन चलाने के संचालन के लिए घोषणा भी कर दी गई, घोषणा भी की गई, लेकिन वो नहीं चलाएगी 15/025, 15/026। इसी तरह सभापति जी, एक ट्रेन 12/527, 12/528 आजमगढ़ से आनंद विहार दिल्ली की चलाने के लिए घोषणा हुई, नोटिफिकेशन जारी हुआ, समय सारणी भी जारी हुई, लेकिन अभी तक वो सुपरफास्ट ट्रेन नहीं चलाई गई। ये सारे पत्र हम दे चुके हैं। सभापति जी, मुंबई की तरह ही आजमगढ़ मंडल के और पूर्वांचल के लोग कोलकाता में बहुत जाते हैं। इसे कोलकाता की 13/13/7, 13/137, 13/138 साप्ताहिक ट्रेन चलाने की घोषणा भी की गई, लेकिन उसके लिए अभी विधिवत चल भी नहीं रही है और वहां पे दिक्कतों से दिक्कतें हैं। इसे सभापति जी बहुत सारी मांगे की गई। इससे पूर्व में सभापति जी, जो हमारा निर्वाचन क्षेत्र बदायूं रहा, उसको लेकर पहले मैंने भी कई बार उठाया, हमारे वर्तमान सांसद आदित्य जी ने भी कई बार उठाया। बदायूं से दिल्ली के लिए भी, बदायूं से लखनऊ के लिए भी कोई भी ट्रेन की सुविधा नहीं है। सभापति जी 2 मिनट बस बात करें, ज्यादा नहीं करें। सभापति, साथ ही साथ एक बहुत गंभीर परियोजना जिसकी मांग श्रद्धेय नेताजी ने की थी, मैनपुरी से एटा से कासगंज, बदायूं, संभल होते हुए गजरौला तक, जो श्रद्धेय नेताजी की कर्मभूमि का एक बड़ा हिस्सा है, इसकी घोषणा भी तत्कालीन रेल मंत्री लालू जी ने की थी, लेकिन ये परियोजना ठंडे बस्ते में पड़ी है। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से उम्मीद और अनुरोध करता हूं, कम से कम इस ठंडे बस्ते से निकली हुई परियोजना को भी आप सुचारू रूप से लागू करा सकें। यही हमारी, आपने मुझे मौका दिया, और माननीय मंत्री जी से कहूंगा, जिस अपनत्व के साथ आश्वासन देते हैं, या तो एकदम मना कर दें, और अगर आश्वासन देते हैं पूरे न सही, लेकिन जितने काम होने लायक हैं उतने काम तो कर दें। बैठे सभापति, आधा मिनट और बस, नजर पड़ गई। बैठे सभापति जी बदायूं के मंत्री जी, लेकिन कोई काम नहीं करा रहे हैं। जनता बदायूं की भी देख रही है, मंत्री जी आपको देख रही है जनता, और जनता जवाब देगी कि आपके मंत्री बनने का जिले को कोई लाभ नहीं मिल पाया। ये जनता देख रही है और जनता चुनावों में जवाब देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य एन के प्रेमचंद्रन जी। थैंक यू वेरी मच।